ओम शांति। 4 अक्टूबर 2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के मुरली के सार में मीठे बाबा ने क्या कहा। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम जितना जितना बाप को प्यार से याद करेंगे उतना आशीर्वाद मिलेगी। पाप कटते जाएंगे। प्रश्न, बाप बच्चों को किस धर्म में टिकने की मत देते हैं? उत्तर, बाबा कहते हैं, बच्चे तुम अपने विचित्रता के धर्म में टिको, चित्र के धर्म में नहीं। बाबा कहते तुम्हारा जो विचित्र है वो क्या है? आत्मा है, निराकार बाप समान, तो उसके धर्म में टिकना है। जो शरीर है वो चित्र है, वो दिखाई देता है ना, साकार में है, तो उसके धर्म में नहीं टिकना। अर्थात शरीर के संबंध में, शरीर के साधनों से दिल नहीं लगानी है ना। देह से न्यारे जो हमारे आत्मा के धर्म है और आत्मा के 7 गुण है। मैं आत्मा सतोगुणी हूँ। सबसे पहले निराकार शिव परमपिता परमात्मा कहते हैं तुम्हारा जो स्वरूप है वो है ही शांत स्वरूप। जब तक देह नहीं लेती आत्मा तब तक ये चित्र नहीं लेती। जब तक किसी भी प्रकार का कर्म नहीं करती तो वो कैसी रहती है? सतो प्रधान, है ना। फिर तो बाबा कहते हैं मैं आत्मा सतोगुणी हूँ। पवित्रता, ज्ञान, आनंद, शक्ति, शांति, प्रेम, सुख। पवित्रता, सुख, प्रेम, शांति, शक्ति, आनंद, ज्ञान। तो ये हमारे स्वधर्म है आत्मा के, इसमें टिकने बाबा कहते हैं। और शरीर के जो भी चित्र के जो धर्म है उसमें नहीं। जैसे बाप विदेही विचित्र है, ऐसे बच्चे भी विचित्र हैं। फिर यहाँ चित्र शरीर में आते हैं। अभी बाप बच्चों को कहते हैं बच्चे विचित्र बनो, अपने स्वधर्म में टिको। अपना 5वां फोल्डर खोलना है आत्मा का, देह अभिमान में नहीं आओ। अब 5वां फोल्डर क्यों खोलना है? क्योंकि बाबा कहते हैं हम आत्माओं ने ये शरीर पहन पहन करके कितने सारे हमारे जो संबंध है उनमें आके, सबसे पहले जब हम देह के संबंध में आए तो हम विकारों में आए। फिर ना जाने कितने बार इस देह को बदला, लेकिन आत्मा एक ही थी। तो बार बार जब एक आत्मा ने बार बार शरीर को पहना, कर्म किए तो नीचे ही गिरती गई। तो सतो प्रधान, सतो रजो तमो प्रधान हो गई। तो अब आपको फिर वापस वही धर्म में टिकना है जैसे कि आप वहां से आए थे। तो देह अभिमान में नहीं आओ, अपने स्वधर्म में टिको। प्रश्न, भगवान भी ड्रामा अनुसार किस बात के लिए बंधायमान है? उत्तर, ड्रामा अनुसार बच्चों को पतित से पावन बनाने के लिए भगवान भी बंधायमान है। उनको आना ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। ओम शांति। बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। जब ओम शांति कहा जाता है तो गोया अपनी आत्मा को स्वधर्म का परिचय दिया जाता है। आत्मा है ही शांत, आत्मा का स्वरूप शांत, गले का हार शांति ना। जिस शांति को हम मृग के जैसे ढूंढते आए हैं वो बाहर नहीं है, वो असल में हमारे अंदर की ही एक शक्ति है ना, जो हम बाहर ढूंढते हैं। शरीर के संबंधों में ढूंढते हैं, देह के साधनों में ढूंढते हैं, सुख सुविधाओं में ढूंढते हैं, गाड़ी, कार, बंगला, घर, ये सब होना, बच्चे, ये होना, वो होना, ये सब में हम ढूंढते। जबकि शांति तो हमारे स्वधर्म है। बाबा कहते
इस तरह स्वधर्म का परिचय दिया जाता है तो जरूर बाप भी ऑटोमेटिकली याद आता है, क्योंकि याद तो हर एक मनुष्य भगवान को ही करते हैं, सिर्फ भगवान का पूरा परिचय नहीं। बाबा कहते हैं अभी तमो प्रधान दुनिया में, इस कलयुग में हर एक मनुष्य आत्मा, संसार की जितनी भी आत्माएं हैं वो एक तो स्वधर्म को याद जरूर करती हैं, भले ही उनको उसका भास नहीं है, परिचय नहीं है, ना शांति के सागर का, ना शांति धाम का, और ना ही आत्मा का कि मेरा जो स्वरूप है वो शांत स्वरूप है, ये सब परिचय समझ नहीं। फिर भी हर एक मनुष्य आत्मा जरूर 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 शांति चाहती है, क्योंकि उसे पता है कि वो शांत है, वो शांति में जाना चाहती है, क्योंकि वो जानती है कि मेरा घर शांति धाम है। वो हर किसी से शांति मांगती है, क्योंकि वो जानती है कि शांति का सागर मेरा बाप है, और परमात्मा को याद जरूर करती है, भले ही फिर परिचय नहीं है। तो बाबा कहते भगवान अपना और आत्मा का परिचय देने ही आते हैं। पतित पावन कहा ही जाता है भगवान को, पतित से पावन बनाने के लिए भगवान भी ड्रामानुसार बंधायमान है, उनको भी आना है पुरुषोत्तम संगम युग पर। संगम युग की समझाने भी देते हैं, पुरानी दुनिया और नई दुनिया के बीच में ही बाप आते हैं। पुरानी दुनिया को मृत्यु लोक, नई दुनिया को अमर लोक कहा जाता है। अमर लोक और मृत्यु लोक, अमर लोक का कहते ये मतलब नहीं है कि कोई मनुष्य देह छोड़ता ही नहीं है, देह वहां भी छूटती है 150 वर्ष की आयु में, और जैसे ही 150 वर्ष की आयु होती है, न एक दिन ज्यादा न एक दिन कम साक्षात्कार होता है। बूढ़े वहां होते नहीं हैं, सिर्फ उम्र हो जाती है तो उन्हें आभास हो जाता है कि मुझे ये पुराना कपड़ा छोड़ नया कपड़ा बच्चे का लेना है। इसीलिए सांप का भी बाबा कहते हैं कि यहाँ कहा गया है, जैसे सांप अपना एक छोड़ती है कीचुली, उसी तरह देह सतयुग में छूटती है, उसे अमर लोक कहा जाता है। और मृत्यु लोक जहाँ किसी का भी, किसी के पास में भी मृत्यु का कोई सर्टिफिकेट, कोई डेट फिक्स नहीं है, कोई भी किसी तरह की उम्र का कोई भरोसा नहीं है, उसे मृत्यु लोक कहा। ना सुख है ना शांति है, दुख ही दुख है, विकार ही विकार है। यह भी तुम समझते हो, मृत्यु लोक में आयु कम होती है, अकाली मृत्यु होती रहती है। वह फिर है अमर लोक जहाँ अकाली मृत्यु नहीं होती, क्योंकि पवित्र हैं। अपवित्रता से व्यभिचारी बनते हैं और आयु भी कम होती जाती है। विकारों से जास्ती पैदाइश और जास्ती मृत्यु भी होती है। जल्दी देखो, कोई कोई बच्चा साल में ही नहीं होता, गोद में गर्भ में ही, तो कैसे जल्दी जल्दी जन्म और जल्दी जल्दी मृत्यु भी होती है, क्योंकि अपवित्रता है, विकारों का पूरे में व्याप्त है। बाबा कहते रावण व्याप्त है ना, भगवान थोड़ी व्याप्त है। भगवान को तो हर कोई याद जरूर करता है, लेकिन यहाँ तो विकार व्याप्त है ना। तो बाबा कहते हैं अपवित्रता से व्यभिचारी बनते हैं। पहले अव्यभिचारी रहते हैं, एक शिव को ही पूजते हैं, फिर व्यभिचारी बनते हैं, और आयु भी कम होती है, बल भी कम हो जाता है। सतयुग में पवित्र होने कारण अव्यभिचारी हैं, बल भी जास्ती रहता है। बल बिगर राजाई कैसे प्राप्त की, वहां कोई वजीर या किसी भी प्रकार का मंत्री महामंत्री नहीं चाहिए रहता है ना, वहां खुद के मंत्री खुद के राजा खुद रहते हैं। यथा राजा यथा रानी यथा प्रजा। जरूर बाप से उन्होंने आशीर्वाद ली होगी, बाप है सर्वशक्तिमान। आशीर्वाद कैसे ली होगी, बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो जिन्होंने जास्ती याद किया होगा उन्होंने ही आशीर्वाद ली होगी। आशीर्वाद कोई मांगने की चीज नहीं है, यह तो मेहनत करने की चीज है। जितना जास्ती याद करेंगे उतना जास्ती आशीर्वाद मिलेगी, अर्थात उच्च पद मिलेगा। याद ही नहीं करेंगे तो आशीर्वाद भी नहीं मिलेगी। लौकिक बाप बच्चों को कभी यह नहीं कहते हैं कि मुझे याद करो, या मेरी फोटो रखकर याद करो, या फोन करके कभी कहें कि मुझे याद करो,
है ना, वह छोटेपन से आप ही मम्मा पापा कहते रहते करते रहते हैं। और माता पिता से संबंध रहता है तो उनका बैठना उठना संस्कार ऐसे नहीं कि उंगली पकड़ पकड़ के बोल बोल के संस्कार सिखाते, नहीं, उनको देखते, उनकी याद में रहते, उनके जैसे उनके साथ में रहते वैसे ही करने लग जाते हैं ना। तो छोटेपन से ही मम्मा पापा कहते हैं। और गैस छोटे हैं, बड़े बच्चे कब ऐसे बाबा बाबा मम्मा मम्मा नहीं कहेंगे। उन्होंने बुद्धि में रहता है यह हमारे माँ बाप है जिनसे यह वर्षा मिलना है। बाबा कह रहे हैं छोटे में भल मम्मा मम्मा बाबा बाबा करेंगे, लेकिन बड़े होने के बाद में नहीं करते। उनको बुद्धि में रहता है कि ये हमारे माँ बाप है और इनकी प्रॉपर्टी के हकदार हम हैं, वारिस है ना। तो कहने की व याद करने की बात नहीं रहती। यहाँ तो बाप कहते हैं मुझे याद करने से क्या होगा, वर्षे को याद करो, बाप को और वर्षे को। यूं ही बिना बात के बिना किसी प्राप्ति के तो कोई किसी को याद नहीं करता ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बाप और वर्षे को याद करो। वर्षे को याद करोगे तो बाप याद आएगा कि हमें क्या मिलेगा। तो बाबा कहते हैं, तो यहाँ कहने की व याद करने की बात नहीं रहती। यहाँ तो बाप कहते हैं मुझे और वर्षे को याद करो, हद के संबंध को छोड़ अब बेहद के संबंध को याद करना है। सब मनुष्य चाहते हैं हमारी गति हो। गति कहा जाता है मुक्ति धाम को, जहाँ आत्माओं का रहने का ब्रह्म है ना। ब्रह्म में क्या रहती हैं, आत्माएं रहती हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि मुक्ति धाम को कहते, सदगति कहा जाता है फिर से सुख धाम में आने को, सतयुग त्रेता में। वहां सुख है, जीवन है, लेकिन मुक्त अवस्था में है। और एक है मुक्त, तो सुख धाम में आने को दूसरा है ना। बाबा ने कहा सदगति को। कोई भी पहले आएगा तो जरूर सुख ही पाएगा। बाप सुख के लिए ही तो आते हैं। जरूर कोई बात डिफिकल्ट है, इसलिए इनको उच्च पढ़ाई कहा जाता है। जितनी उच्च पढ़ाई उतनी डिफिकल्ट भी होगी, सभी तो पास ना कर सके। बड़े से बड़ा इम्तिहान बहुत थोड़े स्टूडेंट पास करते हैं, क्योंकि बड़ा इम्तिहान पास होने से फिर सरकार को पगार नौकरी भी बहुत देना पड़े ना। कई स्टूडेंट बड़ा इम्तिहान पास करके भी ऐसे ही बैठे रहते हैं ना। आजकल देखो एमबीए करके भी कोई नौकरी चाकरी नहीं, सरकार के पास इतना पैसा नहीं है जो बड़ा पगार दे। यहाँ तो बाप कहते हैं जितना ऊंच पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। ऐसे भी नहीं सब कोई राजाएं व साहूकार बनेंगे। सारा मदार पढ़ाई पर है। भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता, यह तो है रूहानी ज्ञान जो रूहानी बाप पढ़ाते हैं। कितनी ऊंच पढ़ाई है, बच्चों को डिफिकल्ट लगता है क्योंकि बाप को याद नहीं करते तो कैरेक्टर्स भी सुधरते नहीं हैं। जो अच्छा याद करते हैं उनके कैरेक्टर्स भी अच्छे होते जाते हैं, बहुत बहुत मीठे सर्विसेबल बनते जाते हैं। कैरेक्टर्स अच्छे नहीं है तो कोई को पसंद भी नहीं आते हैं। जो नापास होते हैं तो जरूर कैरेक्टर्स में रोला है। श्री लक्ष्मी नारायण के कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं। राम को 2 कला कम कहेंगे। राम के राज्य में बाबा कहते हैं 2 कला कम हो जाती हैं, सूर्य से चंद्रवंशी में आ जाते हैं। तो भारत रावण राज्य में झूठ खंड हो पड़ता है। भारत रावण राज्य में झूठ खंड हो पड़ता है। सचखंड में तो जरा भी झूठ हो न सके। रावण राज्य है झूठ ही झूठ। झूठे मनुष्यों को देवी गुणों वाला कह नहीं सकते। यह बेहद की बात है। अभी बाप कहते हैं ऐसे झूठी बातें किसी की ना सुनो ना सुनाओ। एक ईश्वर की मत को ही लीगल मत कहा जाता है, मनुष्य मत को इलीगल मत कहा जाता है। लीगल मत से तुम ऊंच बनते हो, परंतु सब नहीं चल सकते हैं तो इलीगल बन पड़ते हैं। कई बाप के साथ प्रतिज्ञा भी करते हैं, बाबा इतनी आयु हमने इलीगल काम किए हैं, अभी नहीं करेंगे। सबसे इलीगल है काम विकार का भूत, देह अभिमान का भूत तो सब में है ही। मायावी पुरुष में देह अभिमान ही होता है। 5 विकारों की माया नगरी में भूत जो है देह भान का होता है मायावी पुरुष में।
बाप तो है ही विदेही विचित्र, तो बच्चे भी विचित्र हैं, ये समझ की बात है। हम आत्मा विचित्र हैं, फिर यहाँ चित्र शरीर में आते हैं। अभी बाप फिर कहते हैं विचित्र बनो, अपने स्वधर्म में टिको, चित्र के धर्म में नहीं टिको, विचित्रता के धर्म में टिको, देह अभिमान में ना आओ। बाप कितना समझाते हैं, इसमें याद की बहुत जरूरत है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान प्योर बनेंगे। इम्प्योरिटी में जाने से बहुत दंड मिल जाता है। बाप का बनने के बाद अगर कोई भूल होती है तो फिर गायन है, सतगुरु के निंदक ठहर न पाए। बाबा कहते अगर तुम मेरे मत पर चल पवित्र नहीं बनेंगे तो 100 गुना दंड भोगना पड़ेगा। विवेक चलाना है। अगर हम याद नहीं कर सकते तो इतना ऊंच पद भी नहीं पा सकेंगे। पुरुषार्थ के लिए टाइम भी देते हैं, तुमको कहते हैं क्या सबूत है? बोलो, जिस तन में आते हैं वह प्रजापिता ब्रह्मा तो मनुष्य है ना। मनुष्य का नाम शरीर पर पड़ता है। शिव बाबा तो ना मनुष्य है ना देवता है, उनको सुप्रीम आत्मा कहा जाता है। वह तो पतित व पावन नहीं होता। वह समझाते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। बाप ही बैठ समझाते हैं, तुम सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बने हो, फिर सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो। इन देवताओं की क्वालिफिकेशन देखो कैसी है, और उनसे रहम मांगने वालों को भी वंडर लगता है। हम क्या थे, फिर 84 जन्मों में कितना गिरकर एकदम चट हो पड़े हैं। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, तुम देवी घराने के थे, अभी चाल को देखो, यह देवी देवता बन सकते हो, ऐसे नहीं सब लक्ष्मी नारायण बनेंगे, फिर तो सारा फूलों का बगीचा हो जाए। शिव बाबा को सिर्फ गुलाब के फूल ही चढ़ाए, परंतु नहीं, अक के फूल भी चढ़ाते हैं। आजकल तो शराब, दारू, भांग, धतूरा सब चढ़ाते हैं। शिव ने कहा सबसे पहले अपने अहम को चढ़ाओ, इस शरीर रूपी चमड़े का अहंकार बाहर छोड़ करके आओ। तो लोगों ने चमड़े की चप्पल, बेल्ट, शूज उतारना शुरू कर दिए। बाबा ने कहा कि अपने अंदर के छुपे हुए अहंकार के साथ साथ अपने क्या कड़वे बोल, बैर, किसी के साथ में बैर है तो उस बैर को वहीं छोड़ो, मेरे पास में एकदम कैसे आओ, निर्बैर होकर के आओ। तो उसकी जगह बेर चढ़ाने लगे। कहा मुख से सिर्फ मिठास निकले, मिठाई खिलाओ मुख के मीठे शब्दों की। तो लोगों ने मिठाई के डब्बा चढ़ाने शुरू कर दिए। बाबा कहते हैं तो इस तरह से जब परमपिता परमात्मा, जिसे हमने मूर्तियों में ढूंढा ना, भगवान को सब इधर उधर ढूंढा, तो हमने उनको क्या करा, पहले तो गाय देते थे, आजकल नकली गाय देने लगे। तो फिर वो भी कहते हैं कि जब तुम मुझे झूठा चढ़ा रहे हो तो मैं भला कैसे तुमको असली दे सकूंगा, है ना। तो सच्चा चढ़ाओगे तो तुम्हें सब सच्चा मिलेगा। तो इस तरह से बाबा कहते हैं उन्हें तो फूल कौन से पसंद है, गुलाब के, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, आँख के भी चढ़ाते हैं। तो बाप के बच्चे कोई फूल भी बनते हैं, कोई आँख भी बनते हैं, पास ना पास तो होते ही हैं। खुद भी समझते हैं कि हम राजा तो बन नहीं सकेंगे, आप समान ही नहीं बनाते हैं। साहूकार कैसे कौन बनेंगे वह तो बाप जाने। आगे चल तुम बच्चे भी समझ जाएंगे कि यह फलाना बाप का कैसा मददगार है। कल्प कल्प जिन्होंने जो कुछ किया है वही करते रहेंगे, करेंगे। तो बाबा कहते हैं इसमें फर्क नहीं पड़ सकता। बाप पॉइंट्स तो देते रहते हैं, ऐसे ऐसे बाप को याद करना है और ट्रांसफर
भी करना है। भक्ति मार्ग में तुम ईश्वर अर्थ करते हो परंतु ईश्वर को जानते नहीं हो, इतना समझते हो ऊंच ते ऊंच भगवान है, ऐसे नहीं कि ऊंच ते ऊंच नाम रूप वाला है, वह है ही निराकार। फिर ऊंच ते ऊंच साकार यहाँ होते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहा जाता है। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, फिर कहते हैं शिव परमात्माय नमः। और हमने देखा भी है रावण भी शिवलिंग के सामने, राम भी शिवलिंग के सामने, कोई भी देवी देवता के सामने शिवलिंग जरूर रखा रहता है, अर्थात निराकार शिव परमपिता परमात्मा एक ही है, बाकी देवी देवता हैं, संतात्मा हैं। तो इस तरह से बाबा कहते हैं देवात्मा हो सकती है, संतात्मा हो सकती है, महान आत्मा हो सकती है, लेकिन परमात्मा एक ही है। तो इस तरह बाबा कहते फिर ऊंचते ऊंच साकार, है ना। तो इतना सब कुछ समझाते हैं कि ऐसे नहीं, बाबा कहते हैं ईश्वर के अर्थ करते हो परंतु ईश्वर को जानते नहीं है, है ना। ट्रांसफर भी करना है, बाबा कहते तो भक्ति मार्ग में तुम ईश्वर अर्थ करते हो लेकिन इनडायरेक्ट करते हो ना, किसी के थ्रू। ईश्वर को डायरेक्ट कहाँ होता है, इसमें ज्ञान में आकर के हम समझे ना कि हम कैसे डायरेक्ट देते। जो हम बाबा के स्कूल, बाबा के जो खोलते हैं सेंटर वगैरह, या हम जाकर मधुबन में कुछ डालते हैं तो बाबा के बच्चों की पालना होती है। बाबा तो उससे कुछ लेता नहीं, वो तो भोगता है, उसे तो ना खाना कपड़ा सोना करना कुछ भी नहीं होता। तो बाबा कहते हैं इस तरह से भक्ति में तुम जैसे ब्राह्मण के थ्रू दे गए, गरीब बच्चों के थ्रू दे गए, है ना। तो हमने इसको ही कर्म समझ लिया, जो हमने दान किया, पुण्य किया, कन्याएं खिलाए, व्रत रखा, तीज त्योहार करे, मंदिरों में दान किया, कोई बड़ा मंदिर बनवा दिया, भव्य निर्माण करवा दिया, तो इस तरह से हमने गरीबों को खिलाया, तो किसी गरीब बच्चों को पढ़ा दिया, तो हमने सोचा कि हम पुण्य कर रहे हैं, है ना। जबकि बाबा कहते हैं ये कर्म नहीं है, कर्म वो है जो बाबा हमें आकर के कर्म का गुहाराज समझा करके श्रेष्ठ कर्म करने की मत दे रहे हैं, श्रीमत, है ना। तो बाबा कहते हैं जो तुम्हारा ये झूठा है सब उतारना है और जो तुम्हारे आत्मा का है वो चढ़ाना है। तो बाबा कहते हैं परंतु ईश्वर को जानते नहीं हो, इतना समझते हो ऊंचते ऊंच भगवान है, ऐसे नहीं कि ऊंचते ऊंच नाम रूप वाला है, वह है ही निराकार। फिर ऊंचते ऊंच साकार यहाँ होते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहा जाता है ना। तो ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, फिर कहते हैं शिव परमात्माय नमः। तो परमात्मा ठहरा ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर को परमात्मा नहीं कहेंगे, मुख से कहते भी हैं शिव परमात्माय नमः, तो जरूर परमात्मा एक हुआ ना। देवताओं को नमन करते हैं। मनुष्य लोक में मनुष्य को मनुष्य कहेंगे, उनको फिर परमात्माय नमः कहना, यह तो पूरा ज्ञान है। सबकी बुद्धि में यह है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। अभी तुम बच्चे समझते हो भगवान तो एक है, उनको ही पतित पावन कहा जाता है। सबको पावन बनाना यह भगवान का ही काम है। जगत का गुरु कोई मनुष्य हो ना सके, गुरु पावन होते हैं ना। यहाँ तो सब है विकार से पैदा होने वाले। ज्ञान को अमृत कहा जाता है, भक्ति को अमृत नहीं कहा जाता। भक्ति मार्ग में भक्ति ही चलती है। सब मनुष्य भक्ति है। ज्ञान सागर जगत का गुरु एक को कहा जाता है। अभी तुम जानते हो बाप क्या आकर करते हैं, तत्वों को भी पवित्र बनाते हैं। अब ये जो अर्थक्वेक, जो हमारे कैलेमिटीज, प्रकृति की जो भी है आपदाएं आ रही हैं, जो प्रकृति के पेपर, तो उनसे क्या होगा, प्रकृति साफ हो रही है ना। देखो प्रकृति कह दिया है वो अखंड है, बाबा कहते हैं, है ना, लेकिन प्रकृति को मिथ्या कह दिया तो वो उसका परिवर्तन होता है, वो विनाश नहीं होती है ना। हर एक चीज परिवर्तनशील है ना। तो प्रकृति भी अपना रूप बदलती है, अच्छे से बुरी, बुरी से अच्छी बनती है। तो इस तरह बाबा कहते हैं तत्वों को भी पवित्र बनाते हैं। ड्रामा में उनका पार्ट है, बाप निमित्त बनते हैं, सर्व का सदगति दाता है।
अब वो यह समझा दे कैसे। आते तो बहुत हैं, उद्घाटन करने आते हैं तो तार दी जाती है कि होनहार विनाश के पहले बेहद के बाप को जानकर उनसे ही वर्षा लो। यह है रूहानी बाप। जो भी मनुष्य मात्र हैं सब फादर कहते हैं। क्रिएटर हैं तो जरूर क्रिएशन को वर्षा मिलेगा। बेहद के बाप को कोई भी जानते नहीं। बाप को भूलना यह भी ड्रामा में नूंद है। बेहद का बाप ऊंचते ऊंच है, वह कोई हद का वर्षा तो नहीं देगा ना। लौकिक बाप होते भी बेहद के बाप को सब याद करते हैं। सतयुग में उनको कोई याद नहीं करते। सुख में सिमरन कोई नहीं करता, दुख में सिमरन सब करते हैं। अभी तुम बाप को याद करते हो, आत्मा ही याद करती है। फिर आत्माएं अपने को और अपने बाप को, ड्रामा को भूल जाती हैं। माया का परछाया पड़ जाता है। सतो प्रधान बुद्धि को फिर तमो प्रधान जरूर होना है। स्मृति में आता है नई दुनिया में देवी देवताएं सतो प्रधान थे, यह कोई भी नहीं जानते हैं। दुनिया ही सतो प्रधान गोल्डन आइज्ड बनती है, उसको कहा जाता है न्यू वर्ल्ड। यह है आयरन एज वर्ल्ड। यह सब बातें बाप ही आकर बच्चों को समझाते हैं। कल्प कल्प जो वर्षा तुम लेते हो पुरुषार्थ अनुसार वही मिलने का है। तुमको भी अभी मालूम पड़ा है, हम यह थे फिर ऐसे नीचे आ गए हैं। बाप ही बताते हैं कि ऐसे ऐसे होगा। कोई कहते हैं कोशिश बहुत करते हैं परंतु याद ठहरती नहीं है। इसमें बाप अथवा टीचर क्या करे? कोई पढ़ेंगे नहीं तो टीचर क्या करे? पढ़ेंगे तब तो याद आएगी क्या होता है, कैसे मिलता है, क्या चाहिए उनसे, वो क्या बताते हैं। जब तक ध्यान पढ़ाई में नहीं तब तक ध्यान टीचर को कैसे करेंगे? तो टीचर आशीर्वाद करे फिर सब पास हो जाएं। पढ़ाई का फर्क तो बहुत रहता है। यह है बिल्कुल नई पढ़ाई। यहाँ पुराना सब भूलेंगे तभी आपको नया आएगा। तो बाबा कहते हैं यहाँ तुम्हारे पास अक्सर करके गरीब दुखी ही आएंगे, साहूकार नहीं आएंगे। उनको तो जो पास में धन है उसी को सब, है ना, कहते हैं ना पैसे में परमात्मा समझते। तो दुखी हैं तब आते हैं, साहूकार समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे। तकदीर में नहीं है। जिनकी तकदीर में है उनको झट निश्चय बैठ जाता है। निश्चय और संशय में देरी नहीं लगती है, माया झट बुला देती है। टाइम तो लगता है ना, इसमें मूंझने की दरकार नहीं है। अपने ऊपर रहम करना है। श्रीमत तो मिलती रहती है। कितना सहज बाप कहते हैं सिर्फ अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। तुम जानते हो यह है ही मृत्यु लोक, वह है अमर लोक। वहां काले मृत्यु नहीं होता। क्लास में स्टूडेंट नंबर बार बैठते हैं ना, यह भी स्कूल है ना। ब्राह्मणी से पूछा जाता है तुम्हारे पास नंबर वार होशियार बच्चे कौन से हैं? जो अच्छा पढ़ते हैं वे राइट साइड में होने चाहिए। राइट हैंड का महत्व होता है ना, पूजा आदि भी राइट हैंड से की जाती है। बच्चे ख्याल करते रहते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ख्याल करते रहे सतयुग में क्या होगा। सतयुग याद पड़ेगा तो सत बाबा भी याद पड़ेगा। बाबा हमको सतयुग का मालिक बनाते हैं। वहां यह पता नहीं कि हमको यह बादशाही कैसे मिली, क्योंकि भूल जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण में भी यह ज्ञान नहीं है। बाप हर एक बात अच्छी रीति समझाते रहते। जो कल्प पहले वाले समझे हैं वही जरूर समझेंगे। फिर भी पुरुषार्थ करना पड़ता है ना। बाप आते ही है पढ़ाने, या पढ़ाई है इसमें बड़ी समझ चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा यह रूहानी पढ़ाई बहुत ऊंची और डिफिकल्ट है। इसमें पास होने के लिए बाप की याद से आशीर्वाद लेनी है, अपने कैरेक्टर सुधारने हैं। दूसरा, अभी कोई भी इलीगल काम नहीं करना है। विचित्र बन अपने स्वधर्म में टिकना है और विचित्र बाप की लीगल मत पर चलना है। वरदान, बाप के साथ द्वारा पवित्रता रूपी स्वधर्म को सहज पालन करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। आत्मा का स्वधर्म पवित्रता है, अपवित्रता परधर्म है। जब स्वधर्म का निश्चय हो गया तो परधर्म हिला नहीं सकता। बाप जो है जैसा है, अगर उसे यथार्थ पहचान कर साथ रखते हो तो पवित्रता रूपी स्वधर्म को धारण करना
वह सहज है, क्योंकि साथी सर्वशक्ति मान है। सर्वशक्ति मान के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे अपवित्रता आ नहीं सकती। अगर संकल्प में भी माया आती है तो जरूर कोई गेट खुला है, झोले में होल है, जिससे आप ऊपर से भरते जा रहे हो, नीचे से वो गिरते जा रहा है और आपको पता ही नहीं है, तो जरूर कोई गेट खुला है अथवा निश्चय में कमी है। स्लोगन, त्रिकालदर्शी किसी भी बात को एक काल की दृष्टि से नहीं देखते, हर बात में कल्याण समझते हैं। त्रिकालदर्शी किसी भी बात को एक काल की दृष्टि से नहीं देखते, हर बात में कल्याण समझते हैं। जिसको आत्मा रूपी समझ मिल गई है, जिसने खुद को आत्मा समझ लिया है, तो जो ड्रामा बना हुआ है वो हूबहू रिपीट हो रहा है और ऐसे ही चलेगा, चाहे आप चाहें चाहे ना चाहें। यदि हम इसमें क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो बाबा कहते हैं फिर मुश्किल हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को समझाते हैं। अच्छा, ओम शांति।